हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। आप जितने भी आज परफ्यूम्स लगाते हैं ना, इत्र आदि, क्यों लगाते हैं? बदबू को ढकने के लिए, यही तो करते हैं। और ये कौन प्रारंभ किए, कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया, उधर यूरोप से, जहाँ अत्यधिक ठंडा है, जहाँ पर नहाते ही नहीं कई महीनों तक, तो वो लोग जो है इसको लगाते थे कि कपड़ा धुलाई करना ना पड़े, शरीर से गंदगी ना पता चले। वो धीरे धीरे जहाँ पसीना आता है, जहाँ प्रतिदिन नहाते, वहाँ पर पहुँच गए। तो ये क्या करते हैं, ये ढकने का काम करता है। आपके अंदर शरीर में यदि बैक्टीरिया बैठी है या फंगस पहुंच गया है आपके शरीर में, तो उसको ये क्या करता है, परफ्यूम दबाने का काम करता है, ढकने का काम करता है। इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं, इसके अंदर वो केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स नहीं है जो उसको नष्ट कर पाए, जो जर्म से हैं, जो अलग अलग और फंगस हैं, सिर्फ ढकने का काम करता है। लेकिन यज्ञ के अंदर वो सारे तत्व पाए जाते हैं कि आप यदि हवन करते हैं तो हमारा तो पूरा प्रक्षालन होता ही है, घर के वातावरण उसका भी प्रक्षालन होता है। तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा सैनिटाइजर कहा गया है। आज अलग अलग प्रकार से सब लगे हैं केमिकल छिड़काव में, लेकिन यदि आप हवन करते हैं तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये यज्ञ क्या है, पुण्यों की फैक्ट्री भी, क्या है, पुण्यों की फैक्ट्री भी है। आप पुण्य यदि कमाना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ये श्रेष्ठ साधन इसको कहा गया है। कल आपको बताया था ना कि भाई आप कोई चीज़ आप खाते हो या यहाँ बैठकर आप श्रवण कर रहे हो तो आपको ही लाभ मिलेगा इसका, दूसरों को तो नहीं मिलेगा जो यहाँ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, या जो हाईवे में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप हवन कर रहे हो, ये जो चल रहा है, इसका लाभ सबको मिल रहा है, सबको प्राप्त हो रहा है लाभ जो है। इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा। श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से भी और उत्तम ये कर्म है। और अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है, मैं भी देता हूँ, कि जैसे हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर को आप ऊपर देखते हो, जब उसको अचानक से पायलट को लैंडिंग कराना होता है, जब सिग्नल लोकेशन नहीं मिलता है, तो क्या करता है हेलीकॉप्टर, घूमता रहता है ना, वहीं पर गोल घूमता रहता है। तो उसको सिग्नल दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोई टायर जलाता है, कोई और धुआं देता है, और कोई फ्लैग मार्च दिखाते हैं ना, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं। और जैसे ही उसको सिग्नल लोकेशन मिलता है, पायलट को क्या करता है, वो तुरंत वहीं पर लैंड कराता है। तो वैसे ही सारी जो दिव्य शक्तियां हैं ना, वो कहाँ घूम रही हैं, ऊपर घूम रही हैं। उनको सिग्नल लोकेशन नहीं मिल रहे, तो हम क्या करते हैं, सारी जो दिव्य शक्तियां हैं उसको क्या कर रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, है ना। और जैसे ही लोकेशन सिग्नल मिलता है और मिल रही है, वैसे ही सारी दिव्य शक्तियां कहाँ आ रही है, हमारे पास आ रही जी, अनुभव कर रहे हो। तो ऐसी ये दिव्य शक्तियां, जिसके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन क्या है, यज्ञ है, जिसके माध्यम से हम लोकेशन सिग्नल देकर सारी जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उसको हम अपने ओर लाते हैं। और इस हवन के माध्यम से हम धुआं दिखाकर उन सबको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो
सारे आशीर्वाद को, सारी दिव्य शक्तियों के जो शुभ दिव्य प्रकाश है उसको प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन ये हवन है, अग्निहोत्र है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। अब कुछ सामग्रियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो कल बताए थे, आज उसमें क्या क्या सामग्रियां, औषधि द्रव्य मिले हुए हैं, जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। तो आप सामने देख रहे हो मेधेष्टि, मस्तिष्क संबंधी रोगों के लिए मेधेष्टि। अब इसमें क्या क्या मिलाया गया है? तो इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, पंचांग, फिर गुड़वच है, मूल है, उस्ते खद्दूस है, मालकांगनी है, अश्वगंधा, पुष्कर मूल, अपामार्ग और जटामासी है। फिर इसमें अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हैं, इसमें सारे ये दिए हुए हैं। फिर वैसे ही चर्मेष्टि है, चर्म रोगों के लिए। इसमें क्या है? दारू हल्दी है, करंज बीज है, गिलोय है, बाकुची बीज है, बहेड़ा फल है, श्वेत चंदन है, फिर हल्दी है, खैर है, द्रोण पुष्पी है, देवदारू है, उश्वा है, पुष्कर मूल है, अपामार्ग है, वचा मूल और कपूर है। तो चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए विशेष रूप से, और इसकी जो राख है ना, भस्म, एश, उस एश को भी हम क्या करते हैं? शरीर में लगाते हैं। आप पहले देखते भी हैं, जो साधु संत है वो क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं ना, भस्म रमा कर बैठते हैं। क्यों? उससे ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। दूसरा है, स्किन की समस्या कभी नहीं होती है। हाँ, चारों ओर से जो बैक्टीरिया, वायरस, जो रेडिएशन आदि से बचाव करने का सामर्थ्य इस भस्म के अंदर है। उस भस्म को जब हम शरीर में लगाते हैं तो सभी प्रकार की स्किन में विशेष लाभ मिलता है। उसको आप सूखा इस प्रकार से लगा सकते हो, या फिर जो घी है, घी के साथ आप लेपन कर लगा लो, सफ़ेद दाग आदि है। या फिर स्नान जो करते हैं ना, उस पानी में आप डाल दो उस भस्म को, कपड़े से बांध कर, या इस प्रकार से फिर फिल्टर कर दो। उस पानी से स्नान करते हैं तो उसमें भी विशेष जो चर्म रोग है लाभ मिलता है उसमें। फिर वैसे ही कफेष्टि, कफ रोगों के लिए, कफ संबंधी जितने भी है, जिसमें मुलेठी है, सफ़ेद वासा है, वनअप्सा है, तुलसी पंचांग है, पिपली है, दालचीनी है, लौंग, सौंठ, तेजपत्ता, भारंगी है, लिसोड़ा है, धतूरा है, रुदंती है, काली मिर्च, अकरकरा, फिर काकड़ा सिंघी, फिर कमल पुष्प, फिर कटेरी छोटी है, बड़ी है, और कपूर है। तो कफेष्टि सामग्री। फिर संततिष्टि जो बताया था, इनफर्टिलिटी आदि की समस्या है उनके लिए इसमें सालपर्णी है, पृष्टिपर्णी है, पंचांग है, बेल है, अरणी पंचांग, स्योनाक है, गंभारी है, पुत्र जीवक, शिवलिंगी बीज, अपामार्ग, गाजर बीज, सौंठ, अजवायन, दारू हल्दी, शतावरी, मुलेठी, वचा, देवदारू, शीशम, जल जमनी, नाग केसर, गोखरू पंचांग, अशोक, छाल, सुपारी और कौच के बीज। इतनी इसमें सामग्रियां मिलकर बनी है। फिर वैसे हृदयेष्टि है, इसके लिए इसमें अर्जुन छाल है, दालचीनी, निर्गुंडी, पंचांग, रासना पत्र, पुनर्नव, चित्रक, मूल, छाल है, नागर मोथा, गुग्गुल है। गुग्गल आप सुने हो जी, देखिए हो। फिर कर्कटेष्टि है, कैंसर रोगों के लिए, चाहे गांठ हो, सिस्ट हो, या कैंसर हो, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर, उसके लिए हल्दी है, कचनार, छाल, देसी तुलसी, अपामार्ग पंचांग है, लोथ पठानी है, कचूर है, सरपुंखा है, गिलोय है, नीम पत्र है, द्रोण पुष्पी और नील पत्र है, नीम पत्र और नील पत्र। फिर डायबिटीज़ के लिए मधुस्टीन, जिसमें गुड़मार है, गिलोय है, इंद्रायण फल है, चिरायता है, नीम पत्र है, दालचीनी, बहेड़ा, काल मेघ, कुटच, छाल और काली जीरी। फिर वैसे पित्तेष्टि है, इसमें दो ही द्रव्य है, एक है श्वेत चंदन, दूसरा है गुलाब पुष्प। इससे पित्तेष्टि, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती ना,
तो गुलाब पुष्प ले ले और श्वेत चंदन मिलाकर आप उसी में आप प्राणायाम करें तो तुरंत गर्मी शांत हो जाती है, पित्त के कारण से या कभी और गर्म चीज़ खाने के कारण से। फिर प्राणेष्टि है, जिसमें विधारी कंद है, मैदा जड़ है, शतावर है, काकोली जड़, क्षीर काकोली, रिद्धि सिद्धि, वराही कंद, बल बीज है, सफ़ेद मूसली, कौच बीज है, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिषमती बीज, अपामार्ग, पंचांग, गुड़, वच, पुष्कर मूल और उस्ते खद्दुस, ये पुष्प है। फिर वैसे ही वातेष्टि है, वात रोगों के लिए जो बताया था, जिसमें सबसे विशेष है निर्गुंडे, इसमें पंचांग, रासनापत्र, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, पंचांग, नागर मोथा, अजवायन, अरन बीज, गुड़वच, अमलतास, पारिजात और सलाई गुग्गल। गुग्गल भी कई प्रकार के होते हैं, सलाई गुग्गल, उसमें जो हम ये गुग्गल प्रयोग करते हैं, इस गुग्गल में मिलाकर लोग कम रेट में देते हैं, तो बोलते हैं जी ये तो 500 रुपये किलो है। तो हमको शुद्ध गुग्गल लेना है जो विशेष रूप से रोगों के लिए उपयोग करते हैं। सलाई गुग्गल में भी वो लाभ है, लेकिन उतना लाभ नहीं है जो ये हिरण्य गुग्गल है या नील गुग्गल है, पद्म गुग्गल है, महानील गुग्गल है। तो ये फिर गुग्गल के बारे में आ गया जो मैंने बताया था, न तम यक्ष्मारुंधते नैनम शपथो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुलो हो सुरभि गंधो अश्नुते, कहा कि जिनको टीबी रोग हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, मानसिक रोग हो या किसी भी प्रकार से निगेटिविटी एनर्जी है, उससे बचाव के लिए तो ये त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ, फिर पुष्टि कारक है, बल कारक है, हृदय है, कंठ के लिए अच्छा है, जिसमें ग्वायाक्वाल है, मेथेन माइन है, बोनिओल है और थोजन, ऐसे बहुत सारे इसमें फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है जो विशेषकर मस्तिष्क के लिए, और जो एंटीबैक्टीरियल फंगल वायरस भी ये सहायक है। फिर प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, इसमें काले तेल, किशमिश, मिश्री है, सुपारी, छुहारा है, फिर नारियल, पलाश है, खैर है, अपामार्ग, पंचांग है, पीपल छाल है, कमल गट्टा है, बादाम, जौ और अक्षत जो खड़ी चावल है उसके लिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सामग्रियों के बारे में। फिर दिव्येष्टि तो आपको बताए ही है कि उसमें गिलोय है, उसमें राल है, गुग्गल है और बाकुची बीज है, तो इन सभी के चूर्ण उसमें मिलाकर दिव्येष्टि बनाया गया है कि इस सामग्री को हम इस प्रकार से डालकर और उसी में प्राणायाम करें अपने घर में। इसको सभी जो कमरे हैं, रूम है, उसमें यदि आप घुमा देते हैं तो चारों ओर से पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाता है। तो ये यज्ञ के आपको लाभ मैंने बताया, सारे जो कुछ कुछ रिसर्च हुए हैं। फिर एक दो आपको अनुभव मैं बता देता हूँ कि यज्ञ के अंदर वो सामर्थ्य है कि जो कोमा में पहुँच गए हो उसको भी वापस लाने का इसके अंदर क्या है, सामर्थ्य है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बहन मुंबई से, दिव्या, और वो बीएससी सेकेंड ईयर में थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता, जब अत्यधिक बढ़ गया तो हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बिना ऑपरेशन के इसको हम दूर नहीं कर सकते, और माता पिता भी चाहते थे कि भाई जैसे तैसे ये ट्यूमर हट जाए, हमारी जो बेटी है वो बच जाए। तो ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई हम इसमें ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये बचेगी नहीं बचेगी, ये कोमा में भी जा सकती है। और जब ऑपरेशन किया गया तो बच्ची बहन कोमा में चली गई।
और इसके पीछे उन लोगों ने करीब 30 लाख से ऊपर पैसा लगाया प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। अंतिम में सारे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए कि अब इसका जो पालन पोषण है, इसका जो इलाज है, इसकी जो चिकित्सा है वो अब आप घर में ही करो, और पूरे शरीर में श्वास के लिए नली, खाने के लिए नली, फिर बाथरूम आदि के लिए नली, चारों ओर से पूरे उसी में ही बेड में पड़ी रही। और कहीं से उनको पता चला, हमारे जो एक भाई नरसी जी, उनको ये पता चला कि इनको इस प्रकार की समस्या है कोमा की, तो क्यों ना हम हवन कर कर देखें। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। उस वहाँ बैठकर यदि हम लंबा श्वास ले तो उससे हमारा जो शरीर है, मन अच्छा होता है। तो ऐसे में अब उनके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो सामग्री ले पाए, घी ले पाए, क्योंकि एक मध्यम परिवार है। जितना पैसा था लोन लेकर और लगाकर उन्होंने खर्चा किए, उसके बाद भी परिणाम नहीं आए। तो उनको हमारे जो भाई नरसी जी ने उनको सारे उपलब्ध कराए, और करीब वहाँ से 10 किलोमीटर दूर वो प्रतिदिन आकर वो इस प्रकार से करते थे जहाँ पर वो बेड में थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, 15 दिन के बाद उनकी जो उंगली है यहाँ से प्रारंभ हुआ वाइब्रेशन, धीरे धीरे यहाँ से उसके अंदर वो हलचल प्रारंभ हुआ। और 4 महीने के बाद वो बहन बेड से उठ गई। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। उनको कुछ नहीं दे रहे थे वो लोग, सिर्फ उनका जो भोजन चल रहा था वही, बाकी कोई अन्य औषधि नहीं, और सिर्फ उनका ये आहार था श्वास के माध्यम से। फिर वापस जब हॉस्पिटल में ले गए तो सारे डॉक्टर हैरान रह गए कि भाई आप लोगों ने इसको उठाया कैसे? तो बताए जी हम तो ऐसे ऐसे किए, हवन किए। तो सब कहने लगे डॉक्टर कि इन लोगों को भी बता दो, अपने पास तो बहुत सारे हैं, है ना, इनका भी इस प्रकार से जान बच जाए, प्राण बच जाए। तो यज्ञ के अंदर वो सामर्थ्य है कि कोमा में चले गए व्यक्ति को भी ला सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आहार हमारा क्या है? हवा है। सूक्ष्म आहार क्या है? 80% ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है ना। तो इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से और एक मंत्र भी आता है कि यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योर अंतिकम नितयेव तमा हरामे निर्ऋतेर उपस्थात अस्पार्शमानम शतशारदाय कहा, कि यदि मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो या शरीर दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यदि आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो आप मृत्यु से पार हो सकते हो। आपका जो शरीर है, आपकी जो आयु घट रही थी वो वापस आ सकती है। तो ऐसा सामर्थ्य इस यज्ञ में। और कहा शतशारदाय, कि फिर उसको कितने वर्ष तक हवन बचा कर रखता है? शतशारदाय, 100 शरद ऋतु तक। 100 शरद ऋतु में कितना होता है? 100 वर्ष, है ना, एक साल में एक ऋतु। तो 100 शरद ऋतु तक उसको बचा कर रखते हैं। तो इतना सामर्थ्य इस यज्ञ में है। और सबसे अधिक चर्चा किसकी आई है? यज्ञ की आई। जितने भी हमारे वैदिक वांग्मय हैं, वेद से लेकर जितने भी संस्कृत साहित्य है, तो ऐसा इस हवन को जब हम करते हैं तो उसका लाभ स्वयं प्रत्यक्ष हमको मिलता है। और ये पहली बार योगाग्राम में, ट्रीटमेंट सेंटर में यज्ञ थेरेपी इस प्रकार से एक नई विधा प्रारंभ की है कि जब हम योग और यज्ञ को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका जो लाभ है वो 1 वर्ष, यदि किसी बड़े रोग में
समय लग जाता है तो वो 6 महीना 6 का 3 3 का 1.5 इस प्रकार से काल अवधि बहुत ही कम हो जाती है। तो हम यज्ञ पूर्वक प्राणायाम करें, हम यज्ञ पूर्वक योग का अभ्यास करें तो निश्चित ही हम अपने रोगों को कम समय में हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम योग का अभ्यास यज्ञ पूर्वक करें, जिस प्रकार से आज हम कर रहे हैं, सारे मिलकर सीख रहे हैं और स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी भी इसका लाभ लें। अपने घर में प्रातःकाल जब आप योग करते हैं तो एक छोटा सा लघु हवन इस प्रकार से सजाकर उसमें समिधा डाल दीजिए और मंत्र ना आता हो तो गायत्री मंत्र बोलते हुए इसमें दीप प्रज्वलन करके फिर अग्नि स्थापन कर कर आप 3 बार आचमन करें और फिर अंग स्पर्शन करते हुए संपूर्ण शरीर में जल छिड़क दें। फिर 11 आहुति, 16 आहुति, 21 आहुति आप गायत्री मंत्र से ही या महामृत्युंजय से आहुति दें और फिर अपना योगाभ्यास आप प्रारंभ करें। तो निश्चित ही आप स्वयं अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से एक ही दिन में हमको यदि अनिद्रा की समस्या है, हाइपर इंसोम्निया है, मस्तिष्क की समस्या है, श्वास की समस्या है, उसमें किस प्रकार से विशेष लाभ मिलता है। तो आइए हम संकल्प लें कि इस संस्कृति से जुड़कर अपने जीवन को हम संस्कार से युक्त करें, संस्कारवान बने, अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा हम संकल्प लें। आइए अब शांति पाठ करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद कर कर पवित्र ध्वनि ओम का लंबा श्वास भरते हुए ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।